हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की हुजूरी में आना और परमेश्वर के कार्य को करना और प्रभु के कामों को उसके तरीके से और उसके कार्यों के द्वारा पूरी करना, यह हम सब लोगों के लिए परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह रहा। आज के दिन के लिए मैं पास्टर सचिन इंडिया से आप सभी लोगों का मैं इस बिलीव टीवी के लाइव टेलीकास्ट में मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही आप सब लोगों के लिए मैं एक बड़ी आशीष और बड़े अनुग्रह की बात को भी आपके लिए कहना चाहता हूं कि आप लोग इस सत्र में हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। उन सभी लोगों को मैं इस बिलीव टीवी के लिए, बिलीव टीवी के दल के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद और महिमा और प्रशंसा प्रभु को देते हुए हम इस सत्र में हम आगे बढ़े, परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर के कार्य हमारे बीच में लगातार आने पाए। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा इस सत्र को हम आगे बढ़ाए, परमेश्वर का कार्य हमारे बीच में होने पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको हम लगातार धन्यवाद देते हैं तेरे कार्यों के लिए, तेरे कामों के लिए प्रभु, क्योंकि तूने हमारे जीवनों में परमेश्वर लगातार भलाई के कार्यों को किया। उस भलाई के कार्य को करते हुए प्रभु आपने हमारे जीवन में लगातार आशीषों को उंडेला और उन आशीषों के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दया का अनुग्रह और तेरी दया की बातें हमारे साथ साथ बनी रहे, क्योंकि तो हमारे लिए हर दिन नए आशीष को देता है। इसीलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, स्तुति देते हैं प्रभु, तो हमारे जीवनों में लगातार आशीष के कार्य करने पाए। सहायता मांगते हैं और तुझसे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु, आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को फिर से और एक बार धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग एक नई श्रृंखला को चलाते हैं। नई श्रृंखला को लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। उस श्रृंखला का नाम विश्वास और अनुग्रह बोलकर हम देखते हैं। और लगातार पिछले सप्ताहों में हमने विश्वास के बारे में सीखा और विश्वास के साथ विश्वास में किस तरह के मूल तत्व होना चाहिए, या एक विश्वासी के जीवन में जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो एक विश्वासी के जीवन में लगातार विश्वास ये कंटिन्यूअस हमें हर दिन चलने वाली प्रक्रिया है बोलकर मैंने बीते दिनों में आपको कहा। और फिर इस सप्ताह में हमने 6 प्रकार के नए अनुग्रह के बारे में सीखा। 6 प्रकार के नए अनुग्रह को हमने कुछ बातों को द्वारा सीखने की कोशिश की और उसी को हम आगे बढ़ते हुए इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। मैं बार बार आपके लिए इस बात को कहना चाहूंगा कि पुराने नियमों में परमेश्वर ने अपने आप को, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है और वो भला परमेश्वर है कह के अपने आप को प्रकट किया। और उसके बाद इसका अर्थ यह नहीं कि वे लोग परमेश्वर के लिए सबसे अच्छे थे, परंतु परमेश्वर ने जिन पूर्वजों को, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, इनसे जो वाचा बांधी थी, इनसे जो वाचा को बांधा था, उस वाचा को स्मरण कर कर परमेश्वर इन सारे लोगों के जीवन में आशीष और अनुग्रह दिया कर हम कुछ बातों को समझते हैं और कुछ बातों को हम जानते हैं। आज हम इसी बात को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह ये किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। नए नियम के लेखकों ने इस विषय को आगे जारी किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का अनुग्रह यीशु मसीह द्वारा प्रेम को प्रत्येक विश्वासी को दिया गया। हालेलुया। इन सभी बातों को जब हम देखे हैं, जिन बातों को हम समझे हैं कि नए नियम के कलीसिया के बारे में, यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखते हैं कि नए नियम के कलीसिया के बारे में या नए नियम के कुछ बातों में, नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का अनुग्रह को दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का अनुग्रह को दिया और उसी अनुग्रह के द्वारा
हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य होते रहे और प्रभु ने उस प्रकार के कार्य को हमारे लिए किया। और एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मसीह जीवन का आरंभ से अंत तक सारी जाति अनुग्रह पर ही निर्भर है। हालेलुया। मसीह जीवन का हमारा शुरुआत और अंत की बातें, सारी बातें जो है परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा ही है, या परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा ही रहती है। कह के मैं आपको यहाँ पर एक बात को सिखलाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा, यीशु मसीह द्वारा प्रेम को प्रत्येक विश्वासी को दिया गया, साथ ही अलग न होने वाली करुणा, क्षमा और परमेश्वर की इच्छा को करने की सामर्थ्य भी दी। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को करने की सामर्थ्य और करुणा और क्षमा करने वाली बातें भी परमेश्वर ने हमें इस अनुग्रह के रूप में दिया है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 15 अध्याय का 10वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 15 अध्याय का 10वें वाक्य में, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय के 10वें वाक्य में इस प्रकार से पौलुस कहते हैं, परंतु मैं तो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। इस बातों को हमें आपको समझने की आवश्यकता है कि सारी बातों में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आना चाहिए। हमारे जीवन की सारी बातों में, सारी बदलाहट की बातों में, सारे कार्यों में और सारी बातों की जानकारी में हमें इस बात को समझना चाहिए कि जैसे पौलुस ने कहा, सारी बातों में परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, इसी के लिए ये सारी बातें पूरी हुई कहके अपने आप को इस प्रकार से पौलुस प्रकट करता है। साथ ही वो अपने सेवकाई की बुनियाद को भी इस प्रकार से कहता है कि मैं उस पवित्र परमेश्वर का जिसने मुझे विश्वास योग्य समझा और अपनी सेवा के लिए बुलाया। इसका मतलब पौलुस अपने जीवन में इस बात को भी समझ पाया कि वो आज जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी कार्य कर रहा है, वो जो कुछ भी कामों को कर रहा है, केवल परमेश्वर के कार्य के द्वारा या परमेश्वर के उस कामों के द्वारा ही कर रहा है कह के हम इस बातों को समझते हैं। और साथ ही पौलुस के जीवन में जो कांटा रहने की बात, जो परमेश्वर ने एक दुख उठाने की बातों को दूसरा कुरिन्थियों के किताब में हम पढ़ते हैं कि वो पौलुस अपने आप को इस प्रकार से कहता है कि शत्रु का एक दूत मेरे पेट में रखा गया है, परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस प्रकार से अपनी सेवकाई की एक बुलाहट को पाते हुए, इस प्रकार के परमेश्वर के नए नए अनुग्रह को प्राप्त करते हुए पौलुस अपनी सेवकाई के क्षेत्रों में आगे बढ़ते गया और परमेश्वर के कार्यों के लिए उसने अपने जीवन को सारी बातों में उलझकर, सारी बातों को दूर हटाकर कार्य किया। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 13वां वाक्य। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 13वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 13वां वाक्य वो इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस एक बात को एक समझाने की कोशिश करता है कि वो परमेश्वर ही है जिसने हमारे मनों में इच्छा को दिया है और सुइच्छा दिया है, और सुइच्छा के साथ काम करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ही है, या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसने हमारे अंदर एक सुइच्छा को रखा, जिसने हमारे अंदर परमेश्वर के कार्य करने की भावना को भी रखा। इसी के लिए हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझकर, परमेश्वर की उस दया को समझकर, उसके अनुग्रह को प्राप्त कर हमें उसके संग संग बढ़ने की आवश्यकता है, उसके साथ साथ हमें जीने की आवश्यकता है, और साथ ही हमारे जीवन में प्रभु के कार्य को और आगे की ओर ले चलने की भी हमें और आपको आवश्यकता है।
इस बातों को हम समझे, इस बातों को हम भली भांति जाने और साथ ही इस बातों के चलते हम परमेश्वर के नए अनुग्रह को प्राप्त करें। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िए, पहला तिमोथी का पत्री 1 अध्याय 15 और 16। पहला तिमोथियों का पत्री 1 अध्याय 15 और 16, इसके बारे में मैंने एक झलक आपको बताया। 15वां वाक्य, यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस का इस तरह से अपने आप को प्रकट करना कि मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, ये क्या दर्शाता है? वो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाया। मेरे सहकर्मियों, मेरे सारे सहकर्मियों, मेरे सेवक गणों जो हमें देख पा रहे, हमें सुन पा रहे, मैं आज आपको एक बात को कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में आप जो कुछ भी है, मेरी बातों को समझिएगा, जो कुछ भी है ये परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ है। शायद आपके लिए सेवकाई को परमेश्वर ने रखा है, शायद आपके लिए परमेश्वर ने बड़ी सेवकाई को दिया है, शायद आपके लिए परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट को दिया है, परंतु इन सारी बातों को यदि परमेश्वर ने आपके लिए देख के रखा है तो इसका कारण केवल और केवल यही है कि वो परमेश्वर का अनुग्रह, और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ना केवल उसने हमको सेवकाई के लिए बुलाया, परंतु पौलुस कहता है जगत में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अपने आप को इतना बड़ा सेवक होने के बावजूद पौलुस अपने आप को एक पापी व्यक्ति कह के जब प्रकट करता है तो उसके कार्य का मेन निशाना क्या है? तो उसके कार्य का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो अपने आप को छोटा करता है और ये साबित करता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिवा या परमेश्वर के अनुग्रह के बदले मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। इसी के लिए हम उस परमेश्वर के 16वें वाक्य में वो इस प्रकार से करता है। 16वां वाक्य, मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श। यहाँ पे पौलुस और एक बात को सिखाता है कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह, यानी इस शब्द को दया लिखा है परंतु अलग अनुवाद में अनुग्रह, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह इसीलिए हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने सहनशीलता दिखाई कि लोगों को विश्वास में लाने के लिए और लोगों को अनंत जीवन की बातों को बतलाने के लिए पौलुस एक आदर्श बने। हालेलुया। मेरे सारे सेवक गणों, मैं आज आपको एक चुनौती के रूप में कहना चाहूंगा कि आप लोग जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वे लोगों को अनंत जीवन की बातों को बतलाने वाले आदर्श बनने के लिए प्रभु ने आपको चुना है और किसी बात को नहीं। हम लोग और लोगों के लिए एक आदर्श बनने के लिए, हम लोग और लोगों के लिए एक आदर्श बनकर उनको अनंत जीवन के लिए खींच लाने वाले बनने की प्रभु यीशु मसीह की आपके द्वारा इच्छा है और इस इच्छा को परमेश्वर हमारे द्वारा पूरी करना चाहता है। इस बात को हम हमारे जीवन से कभी भी भूलने ना पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। जैसे मैं आज से आपको 4 महत्वपूर्ण बातों को बतलाऊंगा, 4 महत्वपूर्ण बातें जो अनुग्रह के विषय में आती है। मैं एक बार फिर से कहूं आपको, मसीह जीवन का आरंभ से अंत तक सारी जाति अनुग्रह पर ही निर्भर है। मैं आपको 4 महत्वपूर्ण बातों को इस अनुग्रह के बारे में जो वचन में बतलाती है, उन सारी बातों में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण भागों में इसका वर्णन कर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में कार्य किया, या अनुग्रह की सबसे महत्वपूर्ण 4 बातों को या 4 अलग अलग मुद्दों को मैं आपके लिए बतलाना चाहूंगा। उसका पहला बात है, परमेश्वर ने उपहार स्वरूप अविश्वासियों को अनुग्रह दिया है। हालेलुया। इस बातों को हम आप और समझने की आवश्यकता। अविश्वासियों के लिए परमेश्वर ने उपहार स्वरूप अनुग्रह को दिया है। मतलब यह अविश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली भेंट है, या परमेश्वर के द्वारा दी गई एक मुफ्त बात है। यह किसके लिए? विश्वासियों के लिए नहीं, समस्त अविश्वासियों के लिए। मेरे साथ पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। 1 कुरिन्थियों 1:4 मेरे साथ खोलिएगा। 1 कुरिन्थियों का पत्री
उसका पहला अध्याय का 4था वचन, पहला कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय का 4था वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसीलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ। यहाँ कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार से अपने कलीसिया के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद इसीलिए देता हूं कि तुम लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। जाहिर बात है, ये कुरिन्थियों के पत्री के कई एक लोग नए नए विश्वासी बन गए थे या कुछ लोग विश्वास में नहीं थे। ऐसे लोगों के लिए पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को याद करता हूं जो यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए उंडेला। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का वो अनुग्रह और परमेश्वर ने जी उठकर जो अनुग्रह आपके जीवन में दिया, उन अनुग्रह की बातों को परमेश्वर आपके द्वारा किया कर पौलुस अपने आप को समझने की आवश्यकता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, अविश्वासियों के लिए परमेश्वर ने उपहार स्वरूप अनुग्रह को दिया है। इसका कारण भी हमको समझने की आवश्यकता है। उपहार स्वरूप दिया है तो हर एक अविश्वासी के जीवन में इस प्रकार से एक मोड़ आता है, इस प्रकार से उसके जीवन में कठिनाई आती है। इसके लिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय का 28वें वाक्य में एक बहुत ही सुंदर बात को कहा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 28वें वाक्य और 28 और 29 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29वें वाक्य में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। परमेश्वर सारे बोझ से दबे हुए लोगों को, परिश्रम करने वाले लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं। इसका मतलब वे जो कठिनाई में हैं, वे जो संघर्षों में हैं, वे जो तरह तरह की पीड़ाओं में हैं, वे जो कुछ और बातों में उलझे गए हैं, उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ये कहते हुए देख पा रहे हैं हम, वो उनको अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। वो परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें मैं तुमको विश्राम दूंगा। इस विश्राम का अर्थ में हमें एक प्रकार का परमेश्वर का अनुग्रह को दिखते हुए देखते हुए हम समझते हैं। और साथ ही आगे, जैसे मैंने कहा, अविश्वासियों के लिए अनुग्रह परमेश्वर ने उपहार स्वरूप दिया ताकि वे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने अविश्वासियों के लिए एक प्रकार का अनुग्रह दिया है। वो अनुग्रह देने की क्या वजह है? वो अनुग्रह देने की वजह केवल यही है कि हर एक व्यक्ति जो अविश्वासी क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह को जाने। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 8 और 9। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय और उसका 8 और 9वां वाक्य। 2 अध्याय 8 और 9वां वाक्य, 8वां वाक्य, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9वें वाक्य में, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। इसका अर्थ सरल भाषा में अगर हम कहें तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से हर एक अविश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने एक अनुग्रह को उंडेला। उसका कारण ये था कि वे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और ये वो अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। इसका मतलब आपके विश्वास रखने के द्वारा आपने जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। मैं यहाँ पर और एक बात को आपको याद दिलाना चाहूंगा। कलवरी क्रूस के ऊपर दो डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया है और सारे लोग थट्टा में उनको उड़ाते हैं, परंतु एक चोर जो यीशु मसीह को कहते हैं कि ये लोग तुमको राजा कहते हैं, तो अगर तुम यहूदियों के राजा हो तो अपने समेत हमको बचा लो और इनको सिद्ध करके दिखाओ। परंतु
दूसरा चोर जो था उसने एक बात को कहा, उसने कहा कि हमने तो हमारे जीवन में सारी बुरी बातों को किया है, हमने डकैती किया है, सारे गंदे कामों को किया है, परंतु जो हमारे साथ जो लटकाया गया है उसने एक बात भी बुरी नहीं की, उसने कोई किसी भी प्रकार की बुरी बातों को नहीं किया। परंतु जिस शिक्षा के हकदार हम हैं, हमें तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए क्योंकि हमने बुरे कामों को किया, परंतु जो ये पवित्र परमेश्वर है इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अंधों को आंखों दिया, लंगड़ों को चलना सिखाया, मरे हुओं को जिंदा किया, जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया, जो समाज से फेंके गए थे, समाज से इनकार किए गए थे, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। इसका मतलब ये जो हमारे साथ जो लटकाए गए हैं ये पवित्र है और इन्होंने इनके पास कोई भी दूसरी बात नहीं। इसी के लिए उस व्यक्ति ने, उस चोर ने प्रभु यीशु मसीह को एक बात को कहा, जब आप आपके राज्य में आए तो मेरा स्मरण कीजिए। तभी यीशु मसीह ने कहा, आज तू मेरे साथ सुखलोक में रहेगा। इसका अर्थ क्या है, मैं क्या बतलाना चाहूंगा, उस चोर के लिए अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा हुआ। उसने मन को फिराया, अपने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उसके लिए परमेश्वर का एक अलग अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में रहेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपको यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आपके पास परमेश्वर का जब तक अनुग्रह है, उस अनुग्रह को स्वीकार करने की आपको आवश्यकता है। जिस दिन परमेश्वर के अनुग्रह को आप स्वीकार करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होकर आप चलेंगे, आपके जीवन की बहुतायत की बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने द्वारा पूरी करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो अनुग्रह देने वाला या अनुग्रह का दाता है। इसी के लिए पौलुस ये कहता है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ है, तुम्हारा उद्धार जो हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, परंतु तुम्हारी ओर से नहीं या तुम्हारे कुछ अच्छे कामों की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से हुआ है। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह ने हम सब लोगों के जीवन में अपराधी रहने के बावजूद एक अनुग्रह दिया और उस अनुग्रह के बदले में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूं, तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय का 11वां वाक्य। तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 11वां वाक्य। तीतुस उसका 2 अध्याय 11वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। हालेलुया। सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो एक उद्धार का कारण है बोलकर यहाँ पे तीतुस लिखता है। इसका मतलब सारे मानव जाति के लोगों के लिए, सारे प्रकार के मानव जाति के लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से है। इस बात को कि वे हर एक अविश्वासी हो वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और उसी के वचनों के ऊपर और उसी के पद चिन्हों के ऊपर चले। इस प्रकार से परमेश्वर की कार्य है। उसी तरह से उसी में तीतुस के पत्री उसका 3 अध्याय का 4 वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तीतुस 3 और 4 वाक्य। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। उस उद्धारकर्ता का प्रेम और उसका मनुष्य का प्रेम और उसका प्रेम परमेश्वर की कृपा और मनुष्य का प्रेम के ऊपर उसने कृपा और प्रेम हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने दिया। इसी के चलते हम और आप जो है परमेश्वर के कार्य के द्वारा और परमेश्वर के कार्य के प्रति एक विश्वास योग्यता के साथ हम काम करते हैं और हम काम को अवश्य है आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो हमें यह बात को समझे कि पहली बात जो है उसमें परमेश्वर ने उपहार स्वरूप हर एक अविश्वासी को अनुग्रह दिया ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सके। दूसरी बात परमेश्वर ने अविश्वासियों को अनुग्रह दिया ताकि वे पाप से स्वतंत्र हो। हालेलुया। ताकि वे पाप से स्वतंत्र हो जाए।
हालेलुया। दूसरे पहले भाग में परमेश्वर ने सारे अविश्वासियों को अनुग्रह दिया ताकि वे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करे। दूसरे भाग में वे अविश्वासी पाप से स्वतंत्र हो, इसके लिए भी परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया। मेरे साथ पढ़िएगा रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 20वां वाक्य। रोमियो 6:20 जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया। इसका मतलब जब हम पापी जीवन जी रहे थे तो हमें कोई व्यवस्था नहीं थी, परमेश्वर का कोई अनुग्रह नहीं था, क्योंकि हम सारे लोग उस पाप के दास थे या वो शैतान के दास बने थे। शैतान हमारे ऊपर हुकूमत करता था। परंतु और एक वचन उसके लिए पढ़िएगा 22वें वाक्य में, 22वां वाक्य, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन। हालेलुया। हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हम लोगों को पाप से बचाने के लिए या हम लोगों को पाप से दूर करने के लिए या हम लोगों के जीवन में पाप से हमें आजादी देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ और उसके लिए परमेश्वर ने हमें दास की मात्रा से हमें हटाया, दासत्व से छुड़ाया और अपने परमेश्वर के राज्य में लेकर आया। इस बातों को भी हमें और आपको समझने की आवश्यकता है और साथ ही उसके साथ हमें पाप से स्वतंत्र किया, साथ ही स्वेच्छा और उसकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करने पाए। स्वेच्छा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें, यह प्रभु की इच्छा हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया। सबसे पहले पाप से हमें स्वतंत्र किया, पाप के दासत्व से हमको छुड़ाया, पाप की जो मजदूरी थी उसको हमको मोल लेकर खरीदा। इसके बाद परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर एक स्वेच्छा और उसकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करें, यह परमेश्वर ने हमारे मनों में डाला। मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 13वां वाक्य। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 13, फिलिपियों का पत्री 2:13 उसमें लिखा है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 13वां वाक्य, उसमें इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। हालेलुया। इसका मतलब एक परमेश्वर ने हमारे मन में इच्छा दिया और काम दिया। इच्छा और काम परमेश्वर ने हमारे मन में जो इच्छा है वो इच्छा को परमेश्वर के स्वाधीन कर परमेश्वर के अधीनता में लेकर हमारी स्वेच्छा को, हमारी एक स्वेच्छा है और परमेश्वर की एक इच्छा है, इसके अनुसार हम लोग जीवन बिताए, इसके अनुसार हम जीवन को जिए, इसके लिए भी परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कार्य किया बोलकर हम इस बात को देखते हैं और समझते हैं। साथ ही परमेश्वर के अनुग्रह का एक उपहार आज्ञा मानना भी है। हमें परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए भी एक बातों को कहा। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए भी परमेश्वर ने हमें सिखाया, क्योंकि वचनों की बातें, वचन परमेश्वर ने यूहन्ना 15 में कहा, यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा वचन तुम्हारे इसमें बना रहेगा। इसका मतलब हमें परमेश्वर का अनुग्रह एक उपहार आज्ञा मानना है। परमेश्वर का अनुग्रह मतलब हमें आज्ञा मानने के भी बातों को वो सिखाता है, वो कार्य में लाता है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती का 7 का 21वें वाक्य में, मत्ती 7:21। हाँ, इसके लिए परमेश्वर हमें आज्ञा मानने के लिए भी इस बातों को कहता है। 7वें अध्याय का 21वां वाक्य, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। इसका मतलब हमारे लिए परमेश्वर की, हमारे प्रभु की इच्छा जो है
उस इच्छा के साथ यदि आप और हम जीवन को जिएंगे, यदि आप और हम जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर हमारे कार्यों से खुश होता है। साथ ही हमें आज्ञाकारी रहने की भी आवश्यकता को प्रभु बताता है। मेरे साथ खोलिएगा, यदि तुम्हारे मनों में मेरी आज्ञा रहेगी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे बोल के प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में और अपने कार्यों में वहां पर कहा। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय का 10वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 10वें वाक्य में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। इसका मतलब हमें आज्ञा परमेश्वर की मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवनों में किया है, परमेश्वर ने जो इस लिखित वचन के आधार पर आपको और मुझको दिया है, इसकी सारी आज्ञाओं को हमें और आपको मानना भी परमेश्वर के एक अनुग्रह के द्वारा है। वचन बतलाती है, भजन संहिता में लिखा है, उसके डरवयों के ऊपर परमेश्वर की छावनी होती है कह के पढ़ते हैं। और भजनकार इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे तेरी आज्ञा और विधियों को मानना सिखाओ। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। इसका मतलब हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना यह भी एक अनुग्रह को ही दर्शाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं, वैसे व्यक्ति के जीवन में भी एक बात अवश्य रहती है, वो ये है कि वे परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं। साथ ही और एक बात, प्रार्थना की बातें प्रार्थना करें, और उसमें प्रार्थना करने की भी बात आती है। जकरिया का किताब उसका 12 का 10वें वाक्य, पुराने नियम में जकरिया नबी का किताब 12वां अध्याय उसके 10वें वाक्य में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जकरिया का किताब उसका 12 अध्याय का 10वें वाक्य। प्रार्थना भी करना है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, वाक्यों को समझ, अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। परंतु उसको अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को परमेश्वर देगा कह के जकरिया नबी की किताब। यानी हमारे जीवन में हमें प्रार्थना, परमेश्वर ने जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को जब मिला तो पाप से हमको वो स्वतंत्र किया, पाप से स्वतंत्र किया। दूसरा और स्वेच्छा और उसकी इच्छा के अनुसार हमें कार्य करने के लिए सौंपा, और आज्ञा मानने के बारे में भी परमेश्वर ने हमको सिखाया, और प्रार्थना करने के बारे में भी सिखाया। ये प्रार्थना करने वाली आत्माएं, 6 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और 6 लोगों ने यीशु मसीह को कहा हमें प्रार्थना करना सिखाओ। इसका मतलब यह है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पूरी रीति से देख पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन उनके लिए एक आदर्श बना है कि वो हर चीज को करने से पहले, प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार की चंगाई किसी को देने से पहले, किसी प्रकार के बड़े आश्चर्य कर्म करने से पहले, वचन ये बतलाती है रात भर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में बिताई और परमेश्वर पहाड़ पर जाकर प्रार्थना की। इन सारी बातों को चेले देख पा रहे और चेले उन सारी बातों के गवाह है। इस गवाह के चलते वे यीशु मसीह के पास आकर कहते कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो हमें आवश्यक है कि हमें प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर की ओर ताकने की आवश्यकता है। साथ ही मसीह में बढ़ोतरी होने की आवश्यकता, मसीह में बढ़ोतरी होना है। दूसरा पतरस 3 अध्याय 18 वाक्य, दूसरा पतरस 3 अध्याय 18। हमें मसीहत में बढ़ोतरी होनी चाहिए, घटोती नहीं, परंतु परमेश्वर मसीहत में जब हम बढ़ते तो उसमें बढ़ते रहना चाहिए। 3 अध्याय का 18वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन।
उसी की पहचान, उसी के अनुग्रह में और उसके पहचान में, मतलब हर एक विश्वासी का जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी पहचानता में दिन ब दिन बढ़ते जाने का अनुग्रह होना चाहिए। और परमेश्वर ने इस प्रकार से, पौलुस कहते हैं कि उसके वचन में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ भी कहते। इसका मतलब हमारे जीवन में यह बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि हम मसीहत का जीवन जी रहे तो हमारे अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। परमेश्वर में कदम कदम से, कदम कदम पर आप और हम बढ़ते रहने की आवश्यकता है। और इसी के लिए परमेश्वर में हमें बढ़ते रहना अवश्य है, और बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर के कार्यों में हम आगे प्रभु की इच्छा के साथ जी पाएंगे। और मसीह के लिए गवाही बनना है, मसीह के लिए गवाही बनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा तुम मेरे साक्षी हो कह के लिखा है। इसका मतलब आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो भलाई को प्रकट किया, परमेश्वर ने जो बड़ाई को हमारे और आपके जीवन में दिखाया, उस सारी भलाई के लिए और उसकी सारी बढ़ाई के लिए हम उसकी साक्षीदार है या उसके हम गवाह है। और इस गवाही को हमारे जीवन में और लोगों को बांटना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 4:33, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 33वां वाक्य, प्रेरित 4 अध्याय 33वां वाक्य। वो इस प्रकार से कहता है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। इस बातों को समझने की कोशिश की। जो व्यक्ति परमेश्वर के गवाही को देते हैं, जो परमेश्वर के साक्षीदार बनते हैं, जो व्यक्ति लगातार अपने जीवन में परमेश्वर का गवाह को खोजते हैं, मैं परमेश्वर का एक गवाह हूं अपने आप को मानते, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक अनुग्रह था। इसी के लिए उन दिनों में नई कलीसिया में, प्रेरितों की कलीसिया में जब नए कलीसिया शुरू हो गई थी, वहां पर लोग ये बड़े उत्साह के साथ यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को देते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के कार्यों का धन्यवाद हो। जो व्यक्ति के जीवन में गवाही देने की बातें होती है या परमेश्वर का विटनेस बनने की बातें होती है, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से होता है और होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और उसी तरह से प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 23वें वाक्य में वहां पर एक बात को लिखा है, 11 के 23। हाँ, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। यहाँ पतरस अंताकिया की कलीसिया में आया है और अंताकिया की कलीसिया में जो स्टीफन के मार्टिर होने के बाद जो अंताकिया कलीसिया तितर बितर हो गई थी, उस कलीसिया में पतरस आने के बाद पतरस वहां के लोगों को इस प्रकार से कहता है कि उनके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। उनके ऊपर परमेश्वर का क्या अनुग्रह हुआ? उनके ऊपर परमेश्वर का यह अनुग्रह हुआ कि वे लोग परमेश्वर का गवाही देते थे, वे लोग परमेश्वर के साक्षी दे, वे लोग परमेश्वर की गवाही को हमारे जीवन में, जो परमेश्वर ने हमारे बातों को किया, जैसे कि वचन बतलाती है रोमियो का किताब 8:28, उसमें लिखा है सारी बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। इसी के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाही देना और परमेश्वर के कार्यों के लिए लगातार बाट को जोना, यह हमारे जीवन में दो बातों को हमने देखे, दो मूल तत्वों को हमने देखे। पहला मूल तत्व, परमेश्वर ने उपहार स्वरूप अविश्वासियों के लिए अविश्वासियों को अनुग्रह दिया। दूसरा बात हमने देखा, उनको पाप से स्वतंत्र किया। हर एक अविश्वासियों को पाप से स्वतंत्र करने का अनुग्रह भी परमेश्वर ने दिया। और उसमें और क्या क्या दिया, तो उसमें परमेश्वर ने उनको स्वेच्छा और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अनुग्रह दिया। उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा मानने का एक अनुग्रह दिया और प्रार्थना करने का एक अनुग्रह दिया, मसीह में बढ़ोतरी लाने का एक अनुग्रह दिया, और आखिरी में हमने देखा और मसीह के लिए गवाह बनने का एक अनुग्रह दिया। हालेलुया। हम कल और परसों के दिनों में और दो महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे, परंतु हम एक बात को समझ नहीं पाए। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से अनुग्रह दिया
अविश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एक उपहार स्वरूप अनुग्रह दिया, ताकि वे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उसके ऊपर चले। दूसरा, अविश्वासियों को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया ताकि वो पाप से स्वतंत्र हो और उसकी इच्छा, हमारी इच्छा और उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए, उनकी आज्ञा को मानने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मसीह में बढ़ोतरी लाने के लिए और उसके गवाह बनने के लिए भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आज के दिन में हम इस बात को समझे कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य जब हमारे साथ है तो क्या हम परमेश्वर के उस अनुग्रह में, जैसे हमने वचन को पढ़ा, तुम्हारे कामों के कारण नहीं परंतु ये उसकी दया है, इसके लिए उसकी दया की वजह से हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। क्या हम उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें? आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से पुकारें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, पिता तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने हमारे जीवनों में लगातार कार्य किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तो हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु, आपका अनुग्रह परमेश्वर आपने उंडेला, उसके योग्य हम शायद नहीं थे प्रभु, परंतु फिर भी आपने हमें उस अनुग्रह में दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे कार्यों के प्रति हम विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे मेरे यीशु, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम लायक नहीं रहने के बावजूद आपने जो अनुग्रह दिया प्रभु, उस अनुग्रह की बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए, पाप से स्वतंत्र करने के लिए अनुग्रह दिया, हमारी इच्छा और आपकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह दिया प्रभु, प्रार्थना में रहने का अनुग्रह को दिया प्रभु, प्रार्थना की आत्मा उंडेलने का अनुग्रह दिया परमेश्वर, आज्ञा मानने का अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया, मसीह की बढ़ोतरी में, मसीह में बढ़ोतरी करने का अनुग्रह दिया और परमेश्वर साथ ही प्रभु आपके गवाही देने का अनुग्रह को दिया प्रभु। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे जीवन में आपके लगातार कार्य करने के लिए हम अपेक्षा करते प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहने के लिए हमें परमेश्वर लगातार लिए चलने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरी आशीष हमारे साथ बनी रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे साथ सदैव बना रहे प्रभु, हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए। तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते। आशीष दे और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।